आप लोगों का पांडे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम एग्ज़ाम की दृष्टि से हर टॉपिक वाइज टॉपिक रिवाइज कराने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में इसी टाइप के या यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए, सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से है। सबसे पहले ये देखिए, 96 और 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 96 का भाग 2 से काटो, 2 चौक 8, एक बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे 2 1 का 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 छौक 12, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा। यानी इसका हुआ भाग मतलब 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणते 2 2 2 2 और 3 है। इसी प्रकार 404 का कर 404 का भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 0, फिर 2 1 का 2, फिर 101 से कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणते और 101। हम इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से बोला है तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। अब जैसे इसमें 2 है, ये 2 2 हैं तो हम 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 2 है, यहाँ भी पेयर बनाएंगे 2 2, और यही कहीं दिख रहा है पेयर जो दोनों में हो नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूनी 4, ये इसका एचसीएफ हुआ। एचसीएफ निकल गया। अब हम देखते हैं एलसीएम। चूंकि हमें फार्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब देखो, एलसीएम इसमें पूछ ही रहा है। एलसीएम एचसीएफ कितना आया है? 4 आया है। पहली संख्या कितना है? 96 है। गुणते दूसरी संख्या कितना है? 404 है। ये गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में। एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा 96 गुणते 404, और ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। अब इससे काट दो। अब काटना है तो 4 1 का 4 0, 4 1 का 4, यानी अब 104 यहाँ बचा 96 गुणते 101, और 96 गुणते 101 में हम गुणा कर लेंगे 96 का 101 में, तो ये हो जाएगा 96 96। ये हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है वो अपने से करिए। ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का है, 2 नंबर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब ये क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का एचसीएफ और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी टाइप्स का है, ये स्वयं प्रयास कीजिए। आइए हम दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो दिया है उसको हम लिखते हैं। ये दिया है एचसीएफ किसका? 65 और 117 का। ये कितना दिया है? 65 m - 117 ये दिया है। अब ये दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल के इससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये तो एचसीएफ हम निकाल लेंगे इसका। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 65 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणते 13, ये हो जाएगा। फिर 117 का निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 3 का 9 और में 13 का गुणा कर देंगे, ये इसका आएगा।
आइए देख लेते हैं ना। जैसे 65 है तो 65 पहले 5 से कटेगा, 3 से तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना तो 4 है, ना 6, ना 8। 5 से कटता है तो 5 1 का 5, 1 5 3 15, फिर 13, 13 से यहाँ हमने लिखा 5 गुणते 13, फिर 117, 117 2 से कटेगा ही नहीं तो 3 से देखें, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 का 3, और फिर 3 3 9 3 त्रिका 9, और 3 इसको 3 1 का 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 से काटते हैं तो 3 गुणते 13 आया है। अब इस दोनों में देखते हैं क्या है, तो एस इसका HCF इक्वल टू क्या, जो दोनों में होता है, तो दोनों में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है 13, तो ये 13 इसका क्या हुआ LCM। अब ये कंफर्म हुआ कि इसका HCF 13 है, लेकिन HCF वो कितना दिया है प्रश्न में, चूंकि HCF इक्वल टू कितना है, यहाँ दिया है 65 m माइनस 117 और बराबर किसके 100 तो सॉरी 13 के, क्योंकि ये 13 दिया है इसका HCF। अब यहाँ 13 हुआ, ये उधर जाएगा तो 65 m इक्वल टू हो जाएगा 13, ये उधर जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा 117। अब यहाँ लिखेंगे 65 m इक्वल टू 7 3 10 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 100, यह आएगा 130। अब m इक्वल टू हो जाएगा, एक गुणा में है तो भाग में जाएगा 130 और बटे कितना 65, 65 दूना, तो m की वैल्यू कितना आया 2। पहला तो m की वैल्यू निकालना था, आ गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा कि LCM भी ज्ञात करो। अब मुझे मालूम है कि चूंकि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यह फार्मूला होता है। इसमें LCM पूछ रहा है, LCM हम कर ले, गुणते HCF, इसका HCF कितना है 13, तो 13 लिख लेते हैं। पहली संख्या कितना है 65 है, दूसरी संख्या कितना है ये 117 है। अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा LCM इक्वल टू 65 गुणते 117 और बटे कितना 13, 13 पचा 65 कट गया। अब इस 117 में 5 को गुणा कर दो तो 5 सते 35 हासिल लगा 3, 5 1 का 5 3 8 और 5 1 का 5, यानी इसका HCF 585 हुआ। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ 65 था तो मैंने इसको 18 कर दिया। 18 और 117 के HCF को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही LCM ज्ञात कीजिए। तो सेम एज ये स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हिमसेल्फ, यानी इसे सॉल्व अपने से करिए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का LCM ज्ञात करना है। ये जो है इस टाइप के LCM HCF, यहाँ सबसे पहले इसका ये है 2520 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और यहाँ पे 10530 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, कितना है 2520, इसका करेंगे तो पहले इससे 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 2 6 12 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, फिर ये 1 बचेगा 5 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटो, 3 1 का 3, ये डबल लेते नहीं तो 0 लगा, 3 पचे 15, फिर ये 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 पचे 15, फिर ये 7 से काटो, वो 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर ये 7 से कटेगा, इसका आया है 2, कितनी बार 2 है 1 2 3, 3 बार 2 है तो यहाँ 3 लिख दो, गुणते 2 3 कितनी बार है 2 बार है तो 2 पावर लिख दो, 5 एक बार है और 7 एक बार है, वैसे लिख देते हैं। आइए इसी प्रकार हम 10530 का भी करते हैं। 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में इसके 0 है, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 1 13, 2 6 12, 1 2 पंचे 10। अब 3 से देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 का 3, 2 बचा 22 हुआ, 3 सते 21,
1 बचा 16, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 2 3 3 8 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर ये 3 से देखते हैं, 3 1 का 3, 2 बचा 28, 3 9 27, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 का 18, 1 3 पचे 15, फिर 3 से देख, 3 से अब नहीं कटेगा, सीधे अब 5 से कटता है, 5 1 का 5 और 1 बचा तो 5 3 15, फिर 13 से कटेगा 1, तो यानी 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, यहाँ देखो 4 बार, तो 3 के खाते 4। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 13 इतना। इसका एलसीएम में होता है जो सबसे बड़ी घात होती है वही लिखा जाता है। जैसे 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो जो बड़ी घात है तो यानी 2 पावर 3 लिख लेते हैं। इसमें 4 ज़्यादा है, बड़ा, ये छोटा है तो बड़ा वाला ले लेते हैं। ये 5 है, उसके बाद 7 इसमें नहीं तो भी लिखा जाएगा, 13 इसमें है नहीं है तो 13 लिख लेते हैं बराबर। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 आएगा। 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 3 81, 7 बचे 35 और गुणते 13। अब ये सभी का गुणा कर लो। अब ये सबका गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा 29, 48 और 40। ये हुआ इसका आंसर, गुणा कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके लिए तो कोई एक फार्मूला स्पेशल होता नहीं है, हम इसका अपोजिट लेके यानी विपरीत लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसे हम मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या होता क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम लिखेंगे √3 = a/b। अब यहाँ a और बटा b क्या है, यहाँ लिखेंगे a तथा b सह अभाज्य संख्या a है तथा b = 0। यहाँ a और b सहअभाज्य का तात्पर्य यह है कि a और b का जो एचसीएफ आएगा केवल 1 आएगा, अर्थात a और b केवल 1 के अलावा और किसी एक और स्वयं के अलावा किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। अगर वो नहीं कटता है यानी स्वयं और 1 से कट रहा है तो वो होता है सहअभाज्य संख्या, और अगर कट गया तो हमारा तो गलत हो जाएगा, वो सहभाज्य होगा नहीं, भाज्य होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो ये √3 है तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे और a/b का दोनों तरफ का वर्ग किए। जब अंडर का वर्ग करते हैं तो अंडर गायब हो जाता है, अर्थात 3 हुआ और ये हुआ a²/b²। इसमें क्या होता है कि इसके स्थान, इसका इधर गुणा कर लेते हैं या तो इसको यहाँ लिख देते हैं और 3 को b के स्थान पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे b² = a² और ये इसके नीचे आ जाएगा 3। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1। इससे ये क्या है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित है, विभाजित होगा। ये देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे a का मान 3 है, 3 का स्क्वायर और बटे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 जो है 3 से 3 त्रिक का 9।
अब जब इसका स्क्वायर हटा देंगे सपोज कर लो, तो यहाँ बचेगा 3/3 और 3 एक का 3। अब जब इसका स्क्वायर कट रहा है तो वो 3 भी तो उसी संख्या से कटेगा, तो हमने वही चीज़ लिख दिया। अब ध्यान देना, अब यहाँ ए जो है 3 से कट रहा है, अर्थात इसका ए का मतलब हुआ कि जो ए है इसमें 3 कॉमन है, यानी कोई भी संख्या में अगर 3 कॉमन है तो वो 3 से कट रहा है। सपोज कर लो जैसे 1 2 3 4 5, इसमें अगर 3 का गुणा करते हैं 3 का, तो ये सब में अब बताओ क्या कॉमन है, इस कॉमन में क्या है 3, और ये कोई क्या है पूर्णांक है, इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई पूर्णांक ए बराबर, ये 3 है तो यहाँ 3c ए के स्थान पे, क्योंकि ए इसमें 3 कॉमन होगा तभी तो, और यहाँ c जो है कोई पूर्णांक है, c का मतलब कोई भी नंबर होगा, लेकिन c उसके साथ गुणा में क्या है 3 कॉमन है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगा। अब ये मान लेते हैं कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से 1 में इसका मान रखते हैं, 1 में ए का मान रखने पर, अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 3c का स्क्वायर और बटे कितना है 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिका 9 c स्क्वायर और बटे कितना 3, 3 त्रिका 9, अर्थात यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में ले जाते हैं। आइए इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो ये से हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, तो ये गुणा में भाग में जाएगा, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर बटा 3, ये समीकरण नंबर क्या है 2। अब इससे ये हुआ, इससे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि सेम यही चीज लिखते हैं, है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा। ये हमने प्रूफ दिखा ही दिए हैं। अब ये हुआ, अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, अतः ए कॉमा बी, अतः ए कॉमा बी दोनों 3 से विभाजित है। देखिए ए और बी, ए भी 3 से विभाजित, ए भी 3 से विभाजित है और बी भी 3 से विभाजित है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं ए भी 3 से विभाजित है, होगा वो तो मैंने प्रूफ दिखा दिए, ये भी प्रूफ दिखा दिए। विभाजित हुए अर्थात एक तथा बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास का मतलब यह है कि मैं बोले कि यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो आया कि यह सहभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम
ये दूसरा नंबर इस पे रख के लिखते हैं, देखते हैं। ये तो मेरा प्रूफ हो गया। अब ध्यान देना, यही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब 5 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे। सेम यही चीज़ है। आइए देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यही सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें बदल दे रहे हैं अंक। अब यहाँ पे हुआ क्या, 5। अब 5 लिख दिए, जब यहाँ पे 5 कर दिए, अब ये क्वेश्चन हुआ कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको मान लेंगे, इसके स्थान पे 5 रख देंगे, इससे भी हम 5 लिख देंगे, लिखेंगे a/b, सेम सब कुछ वही रहेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ लिख दोगे 5। ठीक है। अब समीकरण 1 में ये हुआ कि a² 5 से विभाजित है, तो a भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। माना अब यहाँ पूर्णांक ये 5 है, तो यहाँ 3 था, अब जो यहाँ रहेगा वही मानेंगे, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 5, अब ये 5 से काट दो, 5 का 5 बचा 25, अब ये कितना है 5, अब ये यहाँ कितना है 5, अब ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में 5। अब समीकरण 2 से स्पष्ट है कि b² किससे विभाजित है, 5 से, तो b भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। a b दोनों किससे, 5 से विभाजित हुए, अर्थात a तथा b सहभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए ऐसे आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये है, सपोज कर लो, सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पे 2 कर लो। अब ये होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ लिख लो 2, माना 2 एक अपरिमेय संख्या है, सब कुछ सिर्फ डिजिट अंक बदल दो, यहाँ 2 लिख दो। a/b कोई रूप में परिमेय संख्या के रूप में, और जहाँ a और b एक असहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या हमने बताया कि उन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। या बताओ कि दोनों संख्या या तो अपने से कटेगा या एक और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जहाँ b = 0, दोनों पक्षों का वर्ग, ये 5 2 लिए हैं तो 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, जब स्क्वायर करेंगे ये गुणा, इसका स्थान बदलोगे तो यहाँ 2 आएगा। अब इस पे ये हुआ कि a² किससे विभाजित है, 2 से, तो a भी किससे विभाजित होगा, 2 से होगा। अब माना कोई पूर्णांक, अब देखो यहाँ 3 था तो वहाँ 3 से लिए थे, यहाँ 5 था तो 5 से लिए थे, ये 2 आ गया तो यहाँ पे 2 से लेंगे, यानी जो यहाँ रहेगा वही लेंगे। अब a का मान रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिखते हैं, ये नीचे 2 है, ये है यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, नीचे कितना है, ये 2 है, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, तो यहाँ क्या हुआ 2, 2 से यहाँ पे लिखेंगे, 2 से किसके बराबर है, b² के, तो ये गुणा में आएगा, कितना हो जाएगा b²। अब इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि b² किससे, 2 से विभाजित है, तो b भी किससे विभाजित होगा, 2 से। अतः a और b दोनों किससे कट रहा है, 2 से विभाजित हुए, अर्थात a तथा b सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप कड़ी में 7, कड़ी में 11 सॉल्व कर सकते हैं। नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करेंगे, इससे हम अपोजिट एंड उल्टा मान के चलेंगे। यहाँ लिखेंगे माना, इसका उल्टा परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या होता है। माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है। इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है तथा
b इक्वल टू नॉट जीरो। पूर्णांक अर्थात यह सह अभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं घटेगा। अब ये 3 को हम उधर ले जाते हैं तो 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे b, ये प्लस उधर जाएगा -3 हुआ, इसके नीचे 1 है तो 2 कड़ी में 5 बराबर, दोनों का लघुत्तम लेंगे b आएगा, b से b कट जाएगा a आएगा, इससे भाग देंगे b आएगा, b में 3 का गुणा करेंगे 3b आएगा। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे इसके साथ हो जाएगा 2b। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब बताइए, ये कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ अपरिमेय संख्या लिखेंगे बराबर, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी क्या इक्वल नहीं होते हैं भाई। परिमेय संख्या को जैसे 11/20, 7/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, तो इन टाइप के, और ये अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से ये पता चला कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये मैंने लिख दिया, कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा मानना गलत हुई। हाँ, हमारा मानना गलत हुई कि 3 + 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत हुई कि ये एक परिमेय संख्या है। निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन इस टाइप का अगर पूछ लिया जाए कि 3 कड़ी में 2, मार्कर थोड़ा उधर, 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले वही करना है। यहाँ माना कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 कड़ी में 2 बराबर a बटा b। अब a बटा b का मतलब हुआ जहाँ a और b कोई पूर्णांक है और तथा b इक्वल टू नॉट जीरो। अब ये गुणा में भाग में जाएगा तो कड़ी में 2 लिखते हैं, ये लिखते हैं कड़ी में 2 बराबर a बटा, ये इसके साथ आएगा 3b, दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों, या जाने दो वर्ग हम नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हमारा मानना गलत हुआ कि यहाँ पे कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय संख्या है, तो निष्कर्ष निकलता है 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन अपने से प्रयास कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 और 13 देखते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है परिमेय संख्या क्या है। अभी प्रूफ हुआ है कि ये कड़ी से बाहर नहीं आएगा, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या।
ये इसका वर्गमूल जब लेंगे तो इसको लिखेंगे करड़ी में 3 गुणित 3 और ये बाहर आएगा 3 आएगा, इसलिए यह क्या है, परिमेय है, यह परिमेय संख्या है। 15 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 15 है तो 15 को 3 गुणित 5, यानी ये भी बाहर नहीं आएगा अभाज्य जैसे ये, तो इस ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो संख्या करड़ी से बाहर आ जाए वो परिमेय और जो संख्या करड़ी में रहे वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। आइए 10वां नंबर में भी ऐसे 4 को, तो 4 किसका वर्गमूल है, यानी 2 का है, इसको हम 2 गुणित 2 लिखेंगे जो कि करड़ी से बाहर आएगा, ये परिमेय है। ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, परिमेय, ये क्या होगा अभी वो परिमेय, ये भी 16 4 का है बाहर आएगा तो ये भी क्या है, परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय। तो इसमें जो होता है ये है 4, कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16, ये सब परिमेय है। 98 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 98 का गुणनखंड आएगा, यहाँ लिखिए 98 इज इक्वल टू 98 का गुणनखंड, पहले 2 से काटो, 2 चौका 8, फिर 1, 2 9 18, फिर 7 से काटो, 7 7 49, फिर 7 से 1 आएगा, 2 7 14, 14 7 98, यानी इसका आएगा 2 गुणते 7 गुणते 7, जिसे हम लिखेंगे 2 गुणते 7 कितनी बार, 2 बार है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। इसका और इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए अब बताइए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स कितनी बार लिखा जाएगा, 1 2 3, वाई कितनी बार, 2, 1 2। अब यहाँ पे दूसरा दिया है एक्स वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स गुणते ये 3 है तो 3 बार लिखो, 1 2 3। अब एचसीएफ कह रहा है तो एचसीएफ जो दोनों में होता है, जैसे एक्स एक्स है तो एक्स लिखते हैं, फिर एक वाई वाई है तो वाई लिखते हैं, फिर एक वाई वाई है तो वाई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कितनी है, 2 वाई स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6a + 5 से ठीक पहले वह बाद आने वाला धन पूर्णांक। तो देखो पहले की बात किया जाए तो जब पहले पूछा जाए पहले, तो उसमें एक माइनस कर दिया जाता है, अर्थात 6a + 5 - 1। अब एक माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 6a और प्लस 5 में से 1 निकाल दो 4। अब बाद पूछा जाए तो एक जोड़ देते हैं, तो बाद वाला पूर्णांक, तो बाद का लिख दो 6a + 5 है ये है, तो इसमें एक जोड़ दो, तो 6a + 5 1 6। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाई, देखिए पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22, पाई की जो मान होता है 22/7 और 3.14, ये पाई का मान है, वैल्यू है। तो पाई का मान जो होता है यह परिमेय संख्या है, होती है। ध्यान देना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 और 3.14 वो परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर जरूर करना और कमेंट भी।